चलो एक हेडिंग डालो। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे टोकेन्स, ठीक है। टोकेन 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। लिखना शुरू करो। और ये हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रोग्रामिंग वाला नहीं है, बट हम लोग इसको प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिख लो यार टोकेन की डेफिनेशन। इट इज द स्मॉलेस्ट entity, ENTITY. It is the smallest entity of a program. It is the smallest entity of a program. Smallest entity of a program, ठीक है। अब जरा सुनना, ये है क्या टोकन। जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं क्लास, ठीक है। क्लास में हमने लिखा है हेलो। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर A B C, ऐसे और बहुत सी चीज़ें लिखी। तो क्या हुआ, ये जो पूरा प्रोग्राम है हमारा कई टोकन से मिलके बना हुआ है। ये जो क्लास लिखा है ये भी एक टोकन है, हेलो भी एक टोकन है, ये जो ब्रैकेट लगे कर्ली ब्रेसेस ये भी एक टोकन है, इंट भी टोकन है, ए भी टोकन है, कॉमा भी टोकन है। जितनी भी चीज़ें लगी हैं ये सारी क्या है, हमारी टोकन। जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं तो सबका कॉमन नेम क्या होगा बताओ। यहाँ पे जैसे इतने लोग बैठे हैं, कॉमन क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा ना। तो ये यहाँ पे कॉमन नेम तो इसका सबका स्टूडेंट हो गया, लेकिन सबका प्रॉपर नेम भी तो होगा कुछ ना, होगा कि नहीं। इनका जैसे प्रॉपर नेम है, इनका प्रॉपर नेम है, इनका सबका अपना एक खुद का नाम भी होगा, ठीक है। तो वो जो नाम होगा, वैसे यहाँ पे हर एक वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, टोकन। ये सब टोकन है हमारे, ये सब टोकन है, लेकिन हर एक टोकन का अपना नाम होगा। जैसे इस टोकन को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, ये पंक्चुएटर है, ऐसे पॉइंट समझ में आया। तो क्या बोला हम लोग ने टोकन के डेफिनेशन में, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। यानी छोटे छोटे टोकन से मिलके एक हम लोग का स्मॉल प्रोग्राम बन जाता है, बीच एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। अब इसके बाद लिखो जाए टाइप्स ऑफ टोकन। टाइप्स ऑफ टोकन, टाइप्स ऑफ टोकन, इसमें लिख लो नंबर 1। टाइप्स ऑफ टोकन में नंबर 1, कोई बताओ भाई, किसी ने पढ़ा ही होगा सबने। टाइप्स ऑफ टोकन में 5 टोकन होते हैं। कीवर्ड होता है, लिटरल होता है, पंक्चुएटर होता है, ऑपरेटर होता है, याद आया। तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लिया हम लोग ने टाइप्स ऑफ टोकन्स। हमारे टोटल 5 टाइप के टोकन होते हैं, ठीक है। उसमें लिखो जाए नंबर 1 हमने लिख लिया कीवर्ड। कीवर्ड, कीवर्ड में लिख लो, कीवर्ड में, ठीक है। दीज आर रिजर्व्ड वर्ड, these are reserved, ठीक है। these are reserved word that convey a, these are reserved word that convey a special meaning to the Java compiler, that convey a special meaning to the Java compiler. These are reserved word that convey a special meaning to the Java compiler. फाइन। अब जरा समझना ये है क्या, क्या बोला हम लोग ने, क्या लिखा हुआ है। जैसे कि कोई भी कीवर्ड है, तुमने देखा होगा जब तुम कोई प्रोग्राम लिखते हो, जैसे लिखते हो क्लास हेलो, तो कुछ कीवर्ड तुमने फिर लिखा इंटीजर A B C, ऐसे कुछ लिखा। तो क्या होता है, कुछ कीवर्ड या ध्यान दिया किसी ने, रेड कलर के हो जाते हैं, कि नहीं। पिछली बार हम लोग देख भी रहे थे। तो जो रेड कलर के हो जाते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड। अब बात आती है कीवर्ड का काम क्या है। कीवर्ड का ये काम है कि जैसे ही हम लोग ने कीवर्ड कोई भी लिखा, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो कंपाइलर को पहले से बता दिया जाता है कि जब क्लास के आगे जो भी चीज़ लिखी है उसमें क्या क्या करना है, उसके साथ क्या रूल अप्लाई करना है, क्लियर। इंट है, अगर इंट है तो उसके बाद जो चीज़ लिखी है वो वेरिएबल होगी, इसमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी, और बाकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर डिफाइन कर दी जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जितने भी रेड कलर से आते हैं, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स क्या है, हमारे रिजर्व्ड हैं। क्या क्लास का नाम हम लोग सोच रहे हैं कि भाई क्लास का नाम ऐसा करें, क्लास का नाम हम लोग लिख लें यहाँ पे क्या, वॉइड। क्या चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, क्यों नहीं चलेगा। क्लास का नाम, क्योंकि वॉइड हमारा क्या है, एक
कीवर्ड है, यानी कंपाइलर ने अपने लिए ये जो कीवर्ड है इनको रिजर्व कर लिया कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आया? तो हमने क्या लिखवाया डेफिनेशन, देखो, दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर, यानी जावा कंपाइलर को बताते हैं कि ये वाला काम करना है तुमको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल लिख लेना। अगर बुक में देखोगे तो ढेर पूरे लगभग शायद एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट कुछ होते हैं 50-55 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसी से पूरी जावा बनाई गई है। और कुछ एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, वाइड, ये सब एग्जाम्पल हैं। वाइड हो गया, इंट हो गया, डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक हो गया, पब्लिक, और कोई कीवर्ड बताओ जरा कोई। हाँ, ब्रेक, वेरी गुड, ब्रेक हो गया, क्लास हो गया, और भी ढेर सारे हैं। बुक में देखोगे पूरी टेबल बनी होती है, ठीक है। तो ऐसे 2-4 एग्जाम्पल नोट कर लेना। तो ये हमारे सारे कीवर्ड्स होते हैं। नंबर 2, पहला टोकन था हमारा कीवर्ड। नंबर सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में आ गए हम लोग लिटरल्स। लिटरल्स दूसरा टोकन। लिटरल्स में लिख लो। देखो, पहले लिटरल्स को हम लोग थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। जैसे हमने लिखा इंट a = 5, तो ये जो 5 है ये हमारा क्या हो जाता है, लिटरल। अगर हमने ऐसे लिख दिया कैर a = x, तो ये भी हमारा क्या है, लिटरल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, लिटरल्स। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, द कांस्टेंट वैल्यू इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड लिटरल। The constant value in a program is called literal. और लिटरल के बहुत से टाइप्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो लिटरल्स में कुछ एग्जाम्पल में लिख लो। जैसे हमने लिख लिया 2, ये भी लिटरल है। 2.5 ये भी लिटरल है। हमने a लिख दिया, ये भी लिटरल है। हमने यहाँ पे ABC लिख दिया, ये भी लिटरल है। हमने लिख दिया ट्रू, ये भी लिटरल है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सारे हमारे लिटरल्स हैं। कोई ये बता दो ये किस टाइप का लिटरल है? 2 इंटीजर। इंटीजर 2.5 कैसा लिटरल है? डबल। ये कैसा लिटरल है? कैरेक्टर। और ये कैसा है? स्ट्रिंग। और ये कैसा है? बूलियन। अब एक कोई एग्जाम्पल बताओ हमको फ्लोट टाइप के लिटरल का। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, एफ लगाना जरूरी है। डेसिमल में वैल्यू लिखो कोई भी और उसके साथ एफ लगा दोगे तो ये फ्लोट लिटरल हो गया, क्लियर। तो ये सारे हमारे लिटरल्स आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में नोट कर लो। अब कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इंटीजर लिटरल्स कौन कौन से होते हैं? इंट नहीं, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरल्स में भी कुछ टाइप आ जाते हैं, तो वो हम लोग जरा समझते हैं क्या होता है। उसी के नीचे लिख लेना इंटीजर लिटरल्स, ऐसे एस्टिक बना के लिख लेना इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स में जो हमारे आते हैं वो कौन कौन से आते हैं पता है? बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग, जितने भी नंबर वाले हैं, लेकिन पॉइंट वाले नहीं आते। तो यहाँ पे इंटीजर लिटरल में देखना कौन कौन आ जाएगा। इंटीजर लिटरल में बाइट वाले आ जाएंगे, शॉर्ट वाले आ जाएंगे, इंट आ जाएगा और लॉन्ग आ जाएगा। ये हमारे चारों इंटीजर लिटरल्स बोले जाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल दिखाएं, ये तीनों तो बिल्कुल, जैसे हमने लिख दिया 5 लिख लिया, ये किस टाइप का लिटरल है बोलो? इंटीजर, ठीक है। और लॉन्ग को कैसे लिखते हैं? लॉन्ग को लिखने के लिए लिखते हैं 5L लिखा देते हैं, L, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ पे ये सब। अगर कोई पूछेगा ये व्हाट टाइप ऑफ द लिटरल्स, तो अब ये बोलेंगे लॉन्ग टाइप का लिटरल है, ये इंटीजर टाइप का लिटरल है ना। पिछली बार हम लोग ने एक पेपर में शायद देखा भी था, ऐसे क्वेश्चन थे कि कौन से टाइप का लिटरल है, ठीक है। चलो, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग लिटरल बताओ। फ्लोट नहीं भाई, फ्लोटिंग लिटरल। फ्लोटिंग लिटरल, तो फ्लोटिंग लिटरल में कौन कौन काउंट होता है? फ्लोटिंग लिटरल में आ जाते हैं कौन? डेसिमल वाले। तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं जो डेसिमल वाले होते हैं? डबल और फ्लोट, दो ही होती है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फ्लोटिंग लिटरल में हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब फ्लोट की और डबल की। फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू को हम बोलेंगे फ्लोटिंग लिटरल है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बूलियन लिटरल। अगर हम बात करें कि बूलियन लिटरल, तो बूलियन लिटरल में हम लोग दो ही चीज़ें लिखते हैं, दैट इज क्या? ट्रू या फॉल्स। दोनों को स्मॉल लेटर में बनाओगे,
ट्रू और फॉल्स, इनको हम लोग बोलते हैं बुलियन लिटरल। क्लियर? बुलियन लिटरल के बाद हमने कह दिया यहाँ पे कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल में कौन आ जाता है? कैर वाला, यानी कोई भी चीज जो क्या करी गई हो, सिंगल कोट्स में लिखी गई हो ना, कैर। जो कैर होता है वो हम बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल, वो नाम से ही आइडिया लग रहा है ना। और स्ट्रिंग लिटरल समझ में आ गया, ठीक है। और एक और लिख ही लो, बस वही बचा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो डबल कोट्स में लिखी गई है वो सब स्ट्रिंग लिटरल आ जाएगा, जो सिंगल कोट्स में लिखी गई है वो कैरेक्टर लिटरल माना जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल, इतने टाइप के हमारे ये लिटरल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज समझते हैं, इसी के नीचे नोट में कम पूछा जाता है बट काफी स्कूल में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखो जा, इसको लाइन ऐसे करके लिख लो यहाँ पे नोट। जैसे शायद पढ़ा होगा सबने, क्या नंबर सिस्टम पढ़ा है सबने, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा पढ़ा है ना। तो क्या होता है कंप्यूटर में अगर हम लोग ऐसे 5 लिखेंगे तो प्रोग्रामर समझता है कि ये इंटीजर टाइप का लिटरल है। अगर हमने कहीं ये इनपुट कर दिया 0-5 तो इसको वो इंटीजर लिटरल नहीं मानेगा, इसको कैसा मानेगा? ऑक्टल लिटरल। और है 5 ये भी, बट ये ऑक्टल टाइप का लिटरल है। अगर हमने कह दिया 0x5 लिख दिया तो ये मानेगा हेक्साडेसिमल का 5 है। 5 है तीनों, बट अलग अलग नंबर सिस्टम के हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे नोट में लिख लो, शायद पूछ लें, तो लिख लो यहाँ पे octal literals contains the digit, octal literals contain the digits from 0 to 7, contain the digits from 0 to 7 and it always starts from 0 and it always स्टार्ट्स फ्रॉम 0। कोई भी नंबर अगर 0 से शुरू हो गया वो कैसा लिटरल माना जाएगा? ऑक्टल। एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे हमने कह दिया 0-5, ये किस टाइप का लिटरल है? ऑक्टल। इसको हम इंटीजर लिटरल नहीं बोलेंगे, है 5 बट ऑक्टल टाइप का है। क्या ये भी ऑक्टल लिटरल है क्या? ये बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, ऑक्टल लिटरल अगर है तो उसमें डिजिट कौन से इस्तेमाल होंगे? 0 to 7। 0 से तो शुरू हो रहा है लेकिन इसमें 7 के ऊपर का है, तो ये ऑक्टल लिटरल नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया अभी? ठीक है। उसके नीचे ऐसे ही लिख लो, फिर आगे ऐसे ही हेक्साडेसिमल लिटरल। इसी तरह से हेक्सा में क्या होता है? हेक्साडेसिमल लिटरल कंटेन्स, हेक्साडेसिमल लिटरल्स कंटेन्स 0 to 9 डिजिट्स, 0 से लेके 0 to 9 डिजिट्स एंड कैपिटल लेटर में A to F अल्फ़ाबेट्स एंड ऐसे A to F, इस तरह से लिखेंगे कैपिटल लेटर में A to F अल्फ़ाबेट्स एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम starts from 0x, ऐसे it always starts from 0x। ठीक है। अब इसका जो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल में लिख लिया हमने, जैसे लिख दिया 0x5, क्या ये सही है कि गलत है? बताओ। सही है, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल में लिख लिया 0x29, क्या ये सही है गलत है? सही है। डिजिट्स, इंडिविजुअल डिजिट्स 0 से 9 तक होंगे, यानी यहाँ पे क्या हो गया 0x29। या एक मिनट रुको जा, कंफ्यूजन ना हो जाए, एक ही डिजिट का एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आगे। और ऐसे ही अगर हमने लिख दिया 0x5f लिख दिया, मान लो, ये वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है। एक दो एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, और बहुत खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट है बुक में तो इसलिए हमने बता दिया। ये सब हमारे हेक्साडेसिमल लिटरल हैं, क्लियर। और जो इंटीजर लिटरल्स होते हैं उसमें कौन कौन से डिजिट होते हैं बताओ? इंटीजर लिटरल तो वही है जो हम लोग मैथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 to क्या 9।
और ये किससे शुरू होंगे, किसी भी डिजिट से, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑक्टल में 0 से, हेक्सा में 0x है, और इंटीजर में अगर ये नॉर्मल लिखा है तो ये कैसा इंटीजर है, हेक्सा, ऑक्टल या इंटीजर, इंटीजर। पॉइंट समझ में आया? तो ठीक है, चलो ये हम लोग को पता चल गया ऑक्टल और हेक्सा की बात। तो ये हमने दूसरा टोकन हमारा हो गया, कौन सा, लिटरल। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, और इसके बाद ऐसे एक लिख लो, एक तरफ ए लिख लो, ऐसे कॉलम बना लो, एक तरफ डबल कोट्स में ए लिख लो। क्या लगता है क्या डिफरेंस है, बताओ? हाँ, इधर लिख लो, इधर लिख लो, इट इज अ कैरेक्टर लिटरल, इट इज अ कैरेक्टर लिटरल, और वो वाला कौन सा लिटरल है, स्ट्रिंग। तो दूसरी तरफ लिख लो, इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल, इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल। और किसका साइज फिक्स होगा, किसका साइज फिक्स नहीं होगा, इसमें बताओ, इन दोनों में। कैरेक्टर का साइज फिक्स है, ये एक ही कैरेक्टर हो सकता है ना, क्या इसमें जरूरी कि एक ही होगा, इसमें 1, 2, 10, 50, 500 कितने भी हो सकते हैं। तो कैरेक्टर की तरफ लिख लो, इट हैज अ फिक्स्ड साइज, इट्स हैज अ फिक्स्ड साइज। और उधर लिख लो, इट इज अ वेरिएबल साइज, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, इट हैज अ वेरिएबल साइज, या जिसको हम बोलते हैं कि इसका साइज फिक्स नहीं है। इट हैज अ वेरिएबल का मतलब समझे, जो चेंज हो सकता है। क्लियर? तो चलो एक ही हम लोग को लिटरल समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद तीसरा टोकन आ जाओ। तीसरा टोकन है हमारा ऑपरेटर, ये है हमारा ऑपरेटर, तीसरा टोकन। इसमें लिख लो, दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स, दीज आर special characters to manipulate, these are special character to manipulate the value of operands, to manipulate the value of operands। ये स्पेलिंग है भाई, जिसको अगर नहीं समझ में देख के लिख लेना। these are the special symbols used to manipulate the value of operands। और ऑपरेटर तो हमारे बहुत ढेर सारे हैं, नहीं है? ठीक है, हम लोग ने एक दिन ऑपरेटर डिस्कस भी किए थे, तो कुछ एग्जाम्पल तो लिख ही लो ऑपरेटर्स में। जैसे हमने कह दिया प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और एंड, नॉट, एक्सेट्रा। बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, ये सब हमारे ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर में एक ऑपरेटर का क्वेश्चन बहुत आता है, 10th में भी आता है, 9th में भी आता है, वो लिख लो। जा ऐसे लिख लो, उसी के नीचे डिफरेंस। डिफरेंस में यहाँ पे जा ऐसे लिख लो, डिफरेंस में एक तरफ लिख लो सिंगल इक्वल टू, और एक तरफ लिख लो डबल इक्वल टू। और हम ठीक है 1 मिनट दे रहे हैं, इसको तुम लोग को लिखना, दो डिफरेंस कम से कम ट्राई करो। हम बोल रहे हैं यार चेक करना, एक डिफरेंस, चलो तुम बताओ जा प्रांजल क्या लिखा है, ऐसे बैठे बैठे बता दो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इट इज किसका, इक्वल टू के डबल इक्वल टू, इक्वल टू। इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। दूसरी तरफ क्या लिखा है, हाँ ठीक है, डबल इक्वल के साइड लिख लो, जिसके पास नहीं लिखा है। इट इज यूज्ड टू चेक द इक्वलिटी and returns a boolean result. It is used to check the equality of two values and returns a boolean result. और बताओ कोई डिफरेंस? हाँ, दूसरी तरफ लिख लो, इसकी तरफ एक लिख लो, इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये कैसा ऑपरेटर है? नहीं भाई, लॉजिकल नहीं है, रिलेशनल है। हाँ, इट इज आ रिलेशनल ऑपरेटर। और इधर लिख लेंगे इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये लर्न जरूर कर लेना भाई, पेपर में ये बहुत पूछे जाते हैं सब ऑपरेटर, टोकन जितने भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। ऑपरेटर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, हम लोग ने एक दिन डिस्कस भी किए थे। और इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ चौथा टोकन। हम लोग का जो फोर्थ टोकन है, दैट इज फोर्थ टोकन विल बी एस व्हाट, बताओ कोई भाई, आइडेंटिफायर।
आइडेंटिफायर दैट इज फोर्थ टोकन, आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जैसे हर एक का अपना आइडेंटिफायर है, इस कोचिंग का भी कोई आइडेंटिफायर है? क्या आइडेंटिफायर है? नहीं भाई, नाम है ना कोचिंग का कुछ, VXL। जैसे ये बैठे हुए हैं, ठीक है, चश्मा लगाए, ठीक, तो इनका भी आइडेंटिफायर है। क्या आइडेंटिफायर है तुम्हारा बताओ? चश्मा नहीं है भाई, जो नाम है तुम्हारा प्रांजल, ठीक है, तो इनका आइडेंटिफायर क्या है? प्रांजल। तो यानी हर एक का अपना एक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? नाम। ये है, ये भी एक आइडेंटिफायर, इसका नाम क्या है? मार्कर। ये है बोर्ड, इसका नाम बोर्ड रख दिया गया। जब भी बोर्ड बोला जाएगा तो इसी की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है ना, समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम हर एक चीज का नाम रखते चलते हैं। जैसे हमने लिखा क्लास प्राइम, समझना, यहाँ पे हमने देखो जरा ध्यान से, क्लास का क्या नाम रखा है? प्राइम। तो इस क्लास का आइडेंटिफायर क्या हो गया? प्राइम। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर a कॉमा b, ये दो वेरिएबल है ना, a और b। इस वेरिएबल का आइडेंटिफायर बताओ क्या है? a और b। इंट उसका डेटा टाइप हो गया, ये इसका, यानी जो वेरिएबल दो डिक्लेयर हुए हैं उनका नाम रख दिया a और b। कुछ और भी नाम रख सकते थे, क्या होगा? इस वेरिएबल a का नाम शाहरुख खान रख देते तो, इस b का नाम माधुरी दीक्षित रख देते तो क्या प्रोग्राम चलता कि नहीं चलता? बताओ, चल जाता। नाम है, कुछ भी रख दो, बस नाम के रूल्स हैं। रूल्स का मतलब है, ऐसा नहीं है कि हमने नाम रख दिया, हमने कहा शाहरुख खान, क्या ये नाम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बीच में स्पेस आ गई। मीनिंग ये हुआ कि जो नाम रखोगे तुम, नाम तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ रूल्स अप्लाई करके रखना है। ऐसा नहीं है कुछ भी दे दोगे नाम, क्लियर हुआ? तो ये जो नाम रखते हैं, हम लोगों को कहाँ पे अलाउड किया गया है नाम रखने को? देखना, हम लोग को अलाउड किया गया है, या तो हम क्लास का नाम रख सकते हैं, क्लास का नाम रख सकते हैं, हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, हम फंक्शन का नाम रख सकते हैं। जैसे रखते हैं ना वाइड मेन लिखते हैं, तो ये क्या है? फंक्शन का नाम है। हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ा है वो समझ जाएंगे। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसमें ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, SC। तो ये SC क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है ना। क्या यहाँ पे हम X रख देते, चलता कि नहीं चलता? तब भी चल जाता, नाम है, कुछ भी रखो। तो हमको 4-5 जगह पे परमिशन दी गई है कि आप यहाँ पे नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन कुछ रूल को फॉलो करते हुए। तो ये जो नाम है, इनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आइडेंटिफायर। पॉइंट समझ में आया तो लिख लो अब डेफिनेशन, इसमें आइडेंटिफायर में लिख लो, इट इज अ नेम, it is a name given to a class, it is a name given to a class comma variable, it is a name given to a class, variable, function or an object, और an object। ऐसे और भी जगह पे नाम रख सकते हैं, बट कोर्स के अकॉर्डिंग यही 4 चीज़ें, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना, ऐसे तुमने लिखा क्लास, क्लास का नाम लिख दिया डेमो, तो यहाँ पे ये बताओ आइडेंटिफायर क्या है? डेमो। पॉइंट समझ में आया? तो इसको अंडरलाइन कर लेना। हमने यहाँ पे बोला इंटीजर x, y एंड z, यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है? बोलो, x, y और z, बिल्कुल सही, ऐसे। तो एक दो बस एग्जाम्पल लिख लो। ये सब जो नाम रख रहे हैं हम लोग, वो आइडेंटिफायर बोले जाएंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, इसके एक नीचे लिखो जरा, आइडेंटिफायर ये आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स, आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स, यानी ये जो नाम रख रहे हो इसमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं कुछ भी रखोगे। तो रूल्स लिखो, नंबर 1, पहला लिखो, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको? इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। हम कह रहे हैं कि वेरिएबल का नाम हम ऐसे रख देंगे, इंटीजर, इंटीजर वॉइड। क्या ये वेरिएबल का नाम सही है? बोलो, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? कीवर्ड है, वेरी गुड, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। सेकेंड रूल लिखो जा,
इट शुड नॉट स्टार्ट, हाँ आपने शुरू में शायद पढ़ाया था, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ कल पढ़ाया था, नहीं ये सारे टोकन सारे नहीं, वो एक, हाँ वो बीच में हमने एक बता दिया था, वो पेपर के अकॉर्डिंग एक्चुअली, अब पूरे प्रॉपर बता रहे हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यार, दूसरा में हमने क्या बोला था, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल लिखो। अब देखो कीबोर्ड में हमारी कितनी तरह की चीज़ें होती हैं जो हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कीबोर्ड का इस्तेमाल, उसमें हमें कितनी तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये कीबोर्ड है, सबने कीबोर्ड देखा है, ठीक है। कीबोर्ड में हमको देखो क्या क्या मिलता है, देखना, या तो कीबोर्ड में हमें कैपिटल लेटर दिखते हैं, ये हम टाइप कर सकते हैं, या कीबोर्ड से हम लोग स्मॉल लेटर टाइप कर सकते हैं, या कीबोर्ड से हम लोग डिजिट्स टाइप कर सकते हैं, या कीबोर्ड से जो बचा वो सब हमारा बोला जाता है क्या, स्पेशल कैरेक्टर। तो यानी कुल मिला के 4 तरह की चीज़ें कीबोर्ड में है, स्मॉल, कैपिटल, डिजिट और स्पेशल। ये तो हमें पता ही है क्या होते हैं। अब स्पेशल में सब कुछ आ गया, जैसे इसमें क्या क्या आ गया, क्वेश्चन ये आ गया, हैश आ गया, ठीक है, डॉलर आ गया, एट द रेट आ गया, स्पेस आ गया, डॉट आ गया, सब कुछ आ गया। इनके अलावा जो भी कीबोर्ड में है वो सब क्या बोला जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर। तो जो स्पेशल कैरेक्टर क्या अलाउड है क्या उसमें, तो इसमें जितने तुम देखते हो कीबोर्ड में उनमें से केवल 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, डॉलर और अंडरस्कोर, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउड है। तो लिख लो थर्ड रूल, नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड other than, no special character is allowed other than dollar and underscore, dollar and underscore, ऐसे लाइन बना के इसको लिख भी लेना अंडरस्कोर, नहीं तो क्योंकि माइनस भी देखने में ऐसे ही लगता है ना, माइनस ए माइनस बी, तो इसको लिख लेना अंडरस्कोर, या पता है तो फिर ना लिखो, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद चौथा रूल लिख लो, जैसे कि MS वर्ड की फाइल होती है, पावर पॉइंट की फाइल होती है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, फाइल का नाम 128 कैरेक्टर के ऊपर नहीं ले सकते हो, बट यहाँ पे जो नाम दे रहे हो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये चौथा रूल लिख लो, इट मे बी ऑफ एनी लेंथ, इट मे बी ऑफ एनी लेंथ, यानी कितना बड़ा भी नाम दे सकते हो, बट रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स वहाँ पे फॉलो होने चाहिए, इट मे बी ऑफ एनी लेंथ, ठीक। पॉइंट समझ में आया सबको, चलो। तो ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जब हम 2-4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें तुम क्या करो, लिखो सभी लोग, लिखो जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन, चेक द फॉलोइंग आइडेंटिफायर, चेक क्वेश्चन है ये, चेक the following identifiers are valid or not, check the following identifiers are valid or not, valid or not, ठीक है। अब उसके बाद लिख लो यहाँ पे, अब आगे लिख लो कॉमा करके, गिव रीजन इफ इट इज इनवैलिड, गिव रीजन इफ इनवैलिड, अगर लग रहा है वैलिड है तो क्या देंगे, वैलिड है, अगर इनवैलिड है तो रीजन बताना, क्यों बोला तुमने इनवैलिड, क्या चाहिए, देखिए ऐसे लिखते चलो, कोई बोलेगा नहीं, अपने अपने आप करोगे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ,
चलो इसमें तुम्हें बताना है, अगर लग रहा है ये वैलिड है तो उसके आगे लिख दो वैलिड, और अगर लग रहा है इनवैलिड है तो उसके आगे रीजन भी लिखो। पहला वाला बताओ भाई, पहला वाला वैलिड है, बिल्कुल सही है, पहला वाला वैलिड है। सेकेंड वाला इनवैलिड, रीजन क्या है? हाँ, रीजन में लिखेंगे बिकॉज स्टार्टिंग विद अ डिजिट, तो इसलिए इनवैलिड है। नेक्स्ट वाला इनवैलिड, कोई वैलिड कह रहा है? हाँ वैलिड है ये, क्यों वैलिड है बताओ? अगर ये लिखा होता क्लास, ये लिखा होता तो ये कीवर्ड है, वो वाला कीवर्ड है कि नहीं है बताओ? ऐसा कोई कीवर्ड होता है क्या? नहीं होता है। सी अगर कैपिटल कर दिया तो ये तो नई चीज़ बन गई ना, तो यहाँ पे लिख लो ये वैलिड है, स्मॉल सी के साथ ये इनवैलिड होता। पॉइंट समझ में आया? तो क्या ये क्लास ये वाला वैलिड है। उसके बाद फोर्थ वाला बोलो। हाँ ये वैलिड है, क्योंकि कीवर्ड क्या होता है? वॉइड, ये वॉइड लिखा है क्या? वॉइड ए लिखा है, तो ये तो अलग वर्ड बन गया ना, तो ये हमारा वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेलो बाय, इनवैलिड, इनवैलिड क्यों? स्पेस नहीं अलाउड है, बीच में देखो स्पेस दे दी ना, तो लिखेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, या ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं स्पेस इज नॉट अलाउड, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला वैलिड, नेक्स्ट वाला हमारा वैलिड है। पॉइंट समझ में आया? चलो इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, आखिरी टोकन, ये हमारे 4 टोकन हो गए ना, 5वां टोकन आ जाओ, नंबर 5th सेपरेटर। सेपरेटर, इसका एक नाम और भी है पंक्चुएटर, ये सेपरेटर और पंक्चुएटर। सेपरेटर और पंक्चुएटर में देखना यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बोला इंटीजर ए बी, ये कितने वेरिएबल है? एक है कि 2 है? एक वेरिएबल है, नहीं स्पेस नहीं है बीच में, बीच में स्पेस नहीं है। कितने वेरिएबल है? एक, और वेरिएबल का नाम क्या है? ए बी। किसी ने यहाँ पे अगर एक कॉमा लगा दिया बीच में, अब कितने हो गए? 2, क्लियर। तो क्या हुआ, ये जो कॉमा होता है ये जो है ये लाइन सेपरेटर होता है, ये फंक्शन सेपरेटर होता है, ये क्लास सेपरेटर होता है। ऐसे जो ये सिंबल है पंक्चुएशन वाले, ये सब हमारे क्या बोले जाते हैं? सेपरेटर या पंक्चुएटर। तो लिख लो दीज आर स्पेशल सिंबल्स, दीज आर स्पेशल सिंबल्स टू शो, क्या हो गया? क्या शिका, क्या हुआ? नहीं भाई, दोनों एक ही होते हैं, अभी हम चेक करेंगे क्यों अलग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इट इज यूज टू शो द सेपरेशन बिटवीन, इट इज यूज टू शो द सेपरेशन बिटवीन 2 टोकन्स, बिटवीन TWO है, 2 टोकन के बीच में सेपरेशन, यूज टू शो द सेपरेशन बिटवीन 2 टोकन्स। और फिर एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पे सिर्फ ये कॉमा, ये कॉलन, ब्रैकेट एक्सेट्रा, ये ऐसे जितने भी सिंबल आते हैं ये सब हमारे सेपरेटर्स होते हैं, ठीक है, सेपरेटर्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन भी आ जाता है। कंफ्यूजन क्या आ जाता है कि भाई ये डॉट होता है, ये डॉट क्या होता है? क्या ये भी सेपरेटर है क्या? नहीं, ये ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे एक नीचे नोट लिख लो, देखने में सेपरेटर, नोट लिख लो एक नीचे, लास्ट में एक नोट लिख लो, डॉट इज डॉट, ये डॉट बना लेना, ब्रैकेट में लिख भी लेना डॉट, डॉट इज एन ऑपरेटर नॉट अ सेपरेटर, डॉट इज एन ऑपरेटर, इट इज नॉट अ सेपरेटर। कहाँ पे इस्तेमाल होता है डॉट का? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, नहीं ये इंटू वाला नहीं है, इंटू तो ये होता है भाई, इंटू के लिए तो हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिखते हैं ना मैथ डॉट, याद करो, या ऐसा ये बताते हैं, सिस्टम में देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट, ऐसे लिखते हो ना। तुमने लिखा ये हेलो, तो क्या हुआ, ये जो डॉट है बीच में, बहुत से लोग सोचते हैं ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर नहीं है, ये क्या है? ऑपरेटर, ठीक है। तो चलो क्लियर हुई बात। ये हमारे 5 टोकन हो गए। अब जो है थोड़ा सा काम तुम लोगों का है, ठीक है।
अब यह ध्यान से सुनना जो हम करने जाए उसके बाद फिर अभी क्या होगा, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। अभी प्रोग्रामिंग नहीं शुरू की, हम प्रोग्राम लिखेंगे। तुम्हें उस प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करना है कि ये टोकन क्या है। टोकन का मतलब केवल 5 टोकन हो सकते हैं ना, ठीक है। हम एक, चलो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, लेबल द फॉलोइंग टोकन्स, लेबल द फॉलोइंग टोकन्स, और उसके बाद ये प्रोग्राम लिख लो। लिखते चलो साथ में, क्लास का नाम कैल्क, ये अब जरा देखना है क्या करना है, इसको हम बता रहे हैं। एक दो चीज़ हम बता रहे हैं, फिर तुम लोग करोगे, अभी करना है, ठीक है। अब जैसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम दिख रहा है सबको, ये हमारा एक टोकन है ना, इस टोकन का नाम बताओ, कीवर्ड। तो क्या करना है, तुम्हें इसके नीचे के लिख देना है, बस पूरा नहीं लिखना, ठीक है। चलो अब करो ऐसे ही, और इन 5 नाम के अलावा कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी। 5 टोकन होते हैं ना, इन्हीं में से कोई चीज़ होगी, ये जो नहीं आ रहे हैं वो छोड़ देना, हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला तो हमारा कीवर्ड है, ये क्या है बोलो, आइडेंटिफायर, सही है। ये क्या है, सेपरेटर, पंक्चुएटर भी कोई कह सकता है, एक ही बात है ना, ठीक है। ये क्या है, इंट, कीवर्ड। ये नहीं भाई, लिटरल क्यों है, आइडेंटिफायर नाम है ना ये, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लिटरल होती है ना। तो ये हमारा है आइडेंटिफायर। इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर। ये क्या है, 0, लिटरल, कांस्टेंट वैल्यू लिटरल ना, इंटीजर टाइप का लिटरल है। सेमी कॉलन क्या है, ये सेपरेटर। ये वॉइड क्या है, कीवर्ड। गेट, ये ब्रैकेट, हाँ पंक्चुएटर बोलो या सेपरेटर बोलो, ठीक है। इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस क्या है, सेपरेटर। इंट क्या, ए आइडेंटिटी, इक्वल टू 5 क्या है, लिटरल, सेमीकोलन, सेपरेटर। फिर यहाँ पे भी वही है, के आई ओ एल, यही और ये सेपरेटर। इसमें सम क्या है, सम आइडेंटिफाई, इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर ए प्लस क्या है, बी, और ये सेपरेटर। अब आ जाओ मेन चीज जिसमें प्रॉब्लम आई होगी, सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम क्या है, ये नहीं भाई, कीवर्ड नहीं है, ये नाम है, ये पैकेज का नाम है। ये हम लोग तो आगे डिटेल करेंगे। नाम है, आउट भी नाम है, प्रिंट एलन भी एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो और डॉट तो हमें पता ही है, डॉट क्या है, ये डॉट तो हमारा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, और ये हमारा क्या है, आइडेंटिफायर। ये भी आइडेंटिफायर और ये भी आइडेंटिफायर, तीनों आइडेंटिफायर। अच्छा मेन ये बताओ, डबल कोट्स में जो ये ब्रैकेट तो पता ही है सेपरेटर है, डबल कोट्स में लिखा है रिजल्ट इक्वल टू, ये क्या है, हाँ वेरी गुड, ये लिटरल है। किस टाइप का लिटरल है, स्ट्रिंग। तो डबल कोट्स के अंदर जितना भी लिखा है वो है हमारा लिटरल, प्लस हमारा ऑपरेटर, सब हमारा आइडेंटिफायर, बाकी सब वैसे ही है। कुछ समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब एक काम ये करना है, एक प्रोग्राम ऐसे ही लिख लो, उसको घर में ट्राई करना, ठीक है। यही काम घर में करना है, क्योंकि इसमें तो हमने काफ़ी कुछ बता भी दिए तुम लोग को। हाँ किसका, बहुत से लोग को प्रोग्राम तो सबको आते होंगे ना, सिंपल प्रोग्राम। चलो लिखो जाए, एक प्रोग्राम लिख लो, प्रोग्राम लिखना, उसमें जो है लेबलिंग कर लेना अपने आप, ठीक है। लिखो जाए,
write a program